हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस शांत और पवित्र रात में मैं आपके सामने एक नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, दिन भर की हर सांस, हर क्षण और हर आशीष के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की और हर परिस्थिति में मेरे साथ बने रहे। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, जब मैं इस दिन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे आपकी दया और आपकी भलाई हर जगह दिखाई देती है। जहां मैं नहीं समझ पाया वहां भी आपने मेरे लिए कार्य किया। जहां मुझे डर लगा वहां आपने मुझे साहस दिया। जहां मैं गिरने वाला था वहां आपने मुझे थाम लिया। प्रभु यीशु, आज के दिन में जो भी गलतियां मुझसे हुई, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में या मेरे कर्मों में, मैं विनम्रता से आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे शुद्ध करें, मुझे नया करें और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे प्रभु, मैं अपने हर बोझ, हर चिंता और हर डर को आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं, जो बातें मेरे दिल को भारी कर रही हैं, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति दें और मेरे दिल को हल्का कर दें। प्रभु, मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दें। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, वही शांति मुझे दें। मेरे मन की हर अशांति को शांत कर दें और मेरे दिल को सुकून से भर दें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब हम सो रहे हो तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहे। हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करें और हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना और खतरे से हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को आशीष दें। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और लंबी आयु दें। मेरे जीवन साथी को अपने प्रेम से भर दें और हमारे रिश्ते को मजबूत करें। मेरे बच्चों को अपनी छाया में सुरक्षित रखें। उन्हें मीठी और गहरी नींद दें और उनके जीवन को आशीषों से भर दें। हे प्रभु, इस रात को हमारे लिए विश्राम और पुनर्स्थापना का समय बना दें। दिन भर की सारी थकान को दूर करें। हमारे शरीर को नई शक्ति दें, हमारे मन को ताजगी दें और हमारी आत्मा को शांति दें। प्रभु, यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे उसे क्षमा करने की शक्ति दें, और यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे उससे क्षमा मांगने की नम्रता दें। मेरे हृदय को प्रेम, दया और क्षमा से भर दें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। कल का दिन, आने वाला समय, सब कुछ आपके अधीन है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। प्रभु, मुझे इस रात गहरी और शांत नींद दें। कोई डर, कोई बुरा सपना, कोई चिंता मेरे पास ना आए। आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर बनी रहे और मैं आपके साए में सुरक्षित विश्राम कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे हर विचार को अपने अधीन कर लें। मेरे मन को शांत करें, मेरे दिल को सुकून दें और मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी हर आवश्यकता को पूरा किया। आपने मुझे भोजन दिया, सुरक्षा दी, शांति दी और जीवन दिया। आपका हर आशीष मेरे लिए अनमोल है। हे प्रभु, आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, दिन में भी और रात में भी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं इस रात को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा काम और मेरा भविष्य, सब कुछ आपका है। मुझे अपने अनुसार चलाएं और अपने मार्ग पर बनाए रखें। हे प्रभु, मुझे हर दिन आपके और करीब आने में मदद करें। मेरा विश्वास मजबूत करें और मेरा हृदय आपके प्रेम से भर दें। मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को शांति दें, मेरे मन को विश्राम दें और मेरे शरीर को गहरी नींद दें। मुझे हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त करें। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि यह रात आपकी सुरक्षा, शांति और विश्राम से भरी होगी। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे सहारा हैं और मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी शांति मेरे दिल में बनी रहे। मैं आज आपके सामने एक नम्र, टूटा हुआ पर विश्वास से भरा हृदय लेकर आता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप मेरे संघर्षों को देखते हैं। आप मेरे दिल की हर चिंता को समझते हैं। आज मैं विशेष रूप से कर्ज और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में आता हूं। हे पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि आप हमारे पालनहार हैं। आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। प्रभु, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को आपके चरणों में रखता हूं। जो कर्ज मेरे ऊपर बोझ बन गया है, जो गरीबी मुझे दबा रही है,
उसे मैं आज आपको सौंपता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता हैं। जैसे आपने लोगों को बंधनों से छुड़ाया, वैसे ही मुझे भी इस कर्ज के बंधन से आजाद करें। हर आर्थिक जंजीर को तोड़ दें, हर रुकावट को दूर करें और मेरे जीवन में नई शुरुआत लाएं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें यदि मैंने किसी भी प्रकार की गलती की है, गलत फैसले, गलत खर्च या किसी भी प्रकार की लापरवाही। मुझे बुद्धि दें कि मैं अपने जीवन को सही दिशा में चला सकूं। मुझे सिखाएं कि मैं अपने धन का सही उपयोग करूं और समझदारी से निर्णय लूं। प्रभु, मेरे जीवन में आशीष के द्वार खोलें। जहां बंद रास्ते हैं वहां नए अवसर दें। मेरे लिए रोजगार के नए साधन खोलें। मेरे काम में वृद्धि दें और मेरी आय को बढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, मुझे मेहनती बनाएं, मुझे अनुशासित बनाएं और मुझे आलस्य से दूर रखें। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं ईमानदारी और सच्चाई से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। प्रभु यीशु, मेरे कर्ज को चुकाने का मार्ग दिखाएं। मुझे ऐसे अवसर दें कि मैं धीरे धीरे हर कर्ज को समाप्त कर सकूं। मुझे धैर्य दें, मुझे विश्वास दें और मुझे कभी हार न मानने की शक्ति दें। हे प्रभु, मेरे घर में अपनी बरकत भेजें। जहां कमी है वहां पूर्ति करें। जहां खालीपन है वहां भरपूर आशीष दें। मेरे घर को अपनी शांति, आनंद और समृद्धि से भर दें। प्रभु, मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाएं। मुझे संतोष दें, मुझे धन्यवाद करने वाला हृदय दें और मुझे हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी हर जरूरत को पूरा करें, उन्हें सुरक्षित रखें और उन्हें भी इस आर्थिक संघर्ष से बाहर निकालें। प्रभु यीशु, मुझे डर और चिंता से मुक्त करें। मुझे यह विश्वास दें कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मुझे सही लोगों से मिलाएं, सही मार्गदर्शन दें और मुझे हर उस चीज से दूर रखें जो मेरे लिए हानिकारक है। प्रभु, मुझे आशीष दें कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। जब आप मुझे उठाएं तो मैं दूसरों को भी उठाने में सक्षम बनूं। हे पिता परमेश्वर, मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप मुझे कर्ज और गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु यीशु, मेरी हर जरूरत को पूरा करें। मुझे स्थिरता दें, मुझे समृद्धि दें और मुझे एक अच्छा भविष्य दें। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस आशीष के लिए जो आने वाली है, उस सफलता के लिए जो आप देने वाले हैं। मैं आज आपके सामने एक नम्र, कृतज्ञ और विश्वास से भरे हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, मेरे शब्द भले ही सीमित हों, पर मेरा धन्यवाद असीम है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, जब हम अंधकार में थे, जब हमारे जीवन में निराशा थी, जब हमारे दिल भारी थे और हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे हर आंसू को देखा, हर दर्द को समझा और हर उस पुकार को सुना जो हमारे हृदय की गहराइयों से निकली। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। जब हमने बार बार आपको पुकारा, जब हमने विश्वास के साथ आपको बुलाया, तब आपने हमें सुना और अपने सही समय पर उत्तर दिया। जब हमें लगा कि देर हो रही है, तब भी आप हमारे लिए कार्य कर रहे थे। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में वह किया जो हम अपने बल से नहीं कर सकते थे। आपने बंद दरवाजे खोले, आपने असंभव को संभव बनाया और आपने हमें ऐसे रास्तों पर चलाया जहां हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यह केवल आपकी दया और अनुग्रह का परिणाम है। हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें आशीष दी। आपने हमें वह दिया जो हमने मांगा और उससे भी अधिक दिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर दर्द में आप हमारे साथ रहे। आपकी उपस्थिति ने हमें संभाला, हमें शक्ति दी और हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। हे प्रभु, आपने हमारे घर को आशीष दी, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हमारे बच्चों को संभाला। आपने हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया, भोजन, शांति और प्रेम। आपके इस प्रबंध के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया, हमें एक नई शुरुआत दी और हमें अपने प्रेम में स्वीकार किया। हे पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें ताकत दी। जब हम गिरने वाले थे तब आपने हमें थाम लिया। जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें उठाया और हमें फिर से खड़ा किया।
प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस शांति के लिए जो आपने हमारे दिलों में दी। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, आपने हमें दी। आपने हमारे मन को शांत किया और हमारे दिल को सुकून दिया। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन की हर परिस्थिति में भलाई की। कठिन समय में भी आपने हमें सिखाया, हमें मजबूत बनाया और हमें अपने करीब लाया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और यह जानकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके हर छोटे बड़े आशीष के लिए धन्यवाद करता हूं, चाहे वे दिखाई दें या न दें। प्रभु यीशु, मुझे हमेशा धन्यवाद करने वाला हृदय दें। मुझे आपकी भलाई को कभी भूलने दें। हर दिन हर पल मैं आपकी स्तुति करता रहूं। हे प्रभु, मेरा जीवन आपको समर्पित है। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी शांति मेरे दिल में बनी रहे। प्रभु, मैं आज, कल और हमेशा आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें संभाला। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें मार्ग दिया। इस स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आज आपके सामने एक नम्र, कृतज्ञ और विश्वास से भरे हृदय के साथ आता हूं। प्रभु, मेरे शब्द भले ही सीमित हों, पर मेरा धन्यवाद असीम है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता परमेश्वर, जब हम अंधकार में थे, जब हमारे जीवन में निराशा थी, जब हमारे दिल भारी थे और हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे हर आंसू को देखा, हर दर्द को समझा और हर उस पुकार को सुना जो हमारे हृदय की गहराइयों से निकली। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। जब हमने बार बार आपको पुकारा, जब हमने विश्वास के साथ आपको बुलाया, तब आपने हमें सुना और अपने सही समय पर उत्तर दिया। जब हमें लगा कि देर हो रही है, तब भी आप हमारे लिए कार्य कर रहे थे।